हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब लोग बहुत ही जबरदस्त, मस्त और खतरनाक हो, आई होप। ठीक है, ओके। तो देखो बच्चा, जो हमारा सबसे पहला जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो उसमें मैंने आपको एक्सक्रिएशन सिस्टम के बारे में बताया था। ठीक है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने शेयर करी थी। बट आज हम क्या करेंगे, उसी टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम डीप में जाके उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा चैप्टर था वो कौन था? जैव प्रक्रम था, जिसको हम पिछले 1 या 2 हफ्तों से करते चले आ रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको करते चले आ रहे हैं। ओके। तो आगे हम करेंगे आज एक्सक्रिएशन सिस्टम, मतलब उत्सर्जन तंत्र के बारे में, बहुत ही डीप नॉलेज के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आर यू रेडी फॉर दिस? या सर? ओके। देखो बच्चा, सिंपल सी बात है। उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। देखो, एक्सक्रिएशन सिस्टम सबसे पहले हमको समझना होगा होता क्या है। मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, आपको याद अगर हो तो। देखो, हम जो फूड है या कुछ भी हो जो हम इंटेक करते हैं, तो वो हमारी बॉडी में जाता है। हाँ सर, बिल्कुल जाता है। बॉडी में जाने के बाद जब उसमें जो बॉडी को जरूरत होती है, जब वो उसमें से ले लेता है, तो बाकी जो बचता है उसको हम वेस्ट बोलते हैं। वेस्ट का मतलब वो पदार्थ जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, यूजलेस होते हैं, जिसका हम कोई भी, हमारी बॉडी उसका उपयोग नहीं कर सकती। तो एक तरह से उसको हम अपशिष्ट पदार्थ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? अपशिष्ट पदार्थ भी बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि भोजन क्या है। 1 मिनट। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि देखो, जो भोजन बच्चा होता है हमारा, वो ऑक्सीकरण के फल स्वरूप आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करता है। भोजन हमारी बॉडी में जाता है, तो भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करता है, और उसके बाद हमको क्या मिलता है बच्चा? हमको ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मतलब एनर्जी मिलती है। ठीक है, तथा साथ में कुछ हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। तो जब वो रिएक्शन होती है कोशिका में, किसकी? भोजन का जब ऑक्सीकरण होता है, तो ये एक तरह की रिएक्शन होती है ना। तो इस रिएक्शन में ऊर्जा तो मिलती ही मिलती है, और साथ ही साथ हमको कुछ ऐसे भी पदार्थ मिलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पदार्थों को हम क्या बोलते हैं बच्चा? अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, इन्हें शरीर से बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी के ऊपर वो एक वर्स्ट इफेक्ट डाल सकते हैं, मतलब एक बहुत ही दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो, होता क्या है, जब हम किसी चीज को इंटेक करते हैं, तो उसको एक प्रोसेस होता है कि पूरी बॉडी में उसमें जो न्यूट्रिशन होता है उसको निकालने का पूरा प्रोसेस होता है। न्यूट्रिशन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बहुत सारी चीजें। तो इसके ऊपर क्या करता है? पूरा का पूरा हमारा परिसंचरण तंत्र काम करता है। ठीक है। बट जब परिसंचरण तंत्र काम करता है, तो वो क्या करता है? जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, जो भी फूड हम खाते हैं, जो भी ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं, उसको यूज करने के बाद जब बॉडी बॉडी जो है बाकी वेस्ट मटेरियल क्रिएट करती है, तो उसको भी हमें क्या होता है? बाहर निकालना होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा क्या काम करता है? उत्सर्जन तंत्र काम करता है। दैट इज एक्सक्रिएशन सिस्टम काम करता है। इसमें बच्चा ना बहुत सारे अंग मिलके एक साथ इस काम को अंजाम देते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम एक एक ऑर्गन के बारे में बहुत ही डीप नॉलेज यहां से हासिल करने वाले हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है? देखो, अब देखो, बिल्कुल अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके एग्जाम में आता है तो उसको लिखना कैसे है, बिल्कुल यहाँ पे देखो दिया गया है। क्या दिया गया है सर? यहाँ पे दिया गया है कि वह जैव प्रक्रम जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के फल स्वरूप उत्पन्न हानिकारक उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन। ये क्या है? एक बहुत ही वेल मेंटेन डेफिनेशन है। अगर एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अपने तरीके से लिखो, बट ये है कि थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखना चाहिए। ठीक है। हाँ, ओके। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट हमारा है कि ये जो उत्सर्जन तंत्र होता है बच्चा ना, ये ऐसा नहीं कि ह्यूमन में और जानवरों में या किसी अदर ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। ये सब में क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, इनका जो इनमें जो ऑर्गन होते हैं, इनका जो प्रोसेस होता है, वो सब में क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि विभिन्न जंतुओं में यह भिन्न प्रकार से होता है। अब जैसे हो सकता है मेरी बॉडी में एक्सक्रिएशन सिस्टम जो काम कर रहा हो, तो सेम ऐसा ही बगल वाली जानवर के में भी नहीं कर रहा होगा। ठीक है, हो सकता है उसके अंदर कुछ अलग हो। ठीक है। अच्छा, एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। मतलब
देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमने अमीबा के बारे में पढ़ा था, ठीक है? आपको याद होगा अमीबा का शेप मैंने कुछ ऐसे बनाया था, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि जो अमीबा होता है वो अपना जो फूड है वो कैसे इंटेक करता है, बाय डिफ्यूजन, मतलब विसरण के थ्रू क्या करता है, अपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करता है। तो हो सकता है इंटेक करने के बाद उसका जो वेस्ट बचता है वो भी विसरण के थ्रू क्या करता है, वो बाहर निकाल देता है। क्या करता है बच्चा? बाहर निकाल देता है, ठीक है? तो क्या होता है, ये विसरित पदार्थ जो होते हैं वही तो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जिनका जिनका बाहर निकलना मतलब विसरण के थ्रू वो बाहर निकलते हैं, ठीक है? ओके। जबकि जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं, ठीक है? जैसे जटिल बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, जटिल बहुकोशिकीय मतलब जिनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? जटिल बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, किसी बिल्ली की बॉडी हो गई, किसी जानवर की बॉडी हो गई, ठीक है? जो बहुकोशिकीय होते हैं, जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, उनके अंदर जो ऑर्गेन होते हैं उनका अपना अपना खुद का इंडिविजुअल काम होता है। आई होप कि ये क्लीन हुआ होगा, ठीक है? उसके बाद बच्चा होता है उत्सर्जन तंत्र। देखो यहाँ पे मैं आपको मानव में उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताऊंगा कि इंसान में जो वेस्ट मटेरियल क्रिएट होता है उसको बाहर करने के लिए जितने भी अंग होते हैं वो काम करते हैं। हर एक अंग क्या काम करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, एक एक ऑर्गन के बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे, ठीक है? अच्छा, तो अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि वे अंग जो उत्सर्जन में सहायक होते हैं, मतलब क्या हुआ कि जो अंग उत्सर्जन करने में क्या होते हैं, हेल्प करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन अंग बोलते हैं, या फिर एक्सक्रिएशन ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है? ओके। अब देखो इसमें मेन मेन कौन से हैं, जो मेन मेन है वही हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका पहला हो गया वृक्क, वृक्क मतलब होता है किडनी। दूसरा आपका हो गया मूत्र वाहिनियां मतलब यूरेटर्स। ओके। तीसरा हो गया आपका मूत्राशय मतलब यूरिनरी ब्लैडर हो गया। उसके बाद हो गया मूत्र मार्ग मतलब यूरेथ्रा हो गया, ठीक है? तो ये जो अंग है बच्चा ना, ये क्या करते हैं, ये बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने में हमारी हेल्प करते हैं या फिर हमारी सहायता करते हैं, ठीक है? क्लीन है? तो इसमें सबसे पहला जो ऑर्गन है बच्चा वो क्या है? वृक्क है। वृक्क मतलब किडनी, ठीक है? तो अब मैं आपको किडनी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, ठीक है? कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? ओके। ठीक है। अगला है, देखो यहाँ पे आपको वृक्क दिख रहा है, किडनी दिख रही है, ठीक है? सबसे पहले आज मैं क्या करूंगा इसके बारे में, पहले जो आपको फिगर दिख रहा है बच्चा ना, इसको पहले एकदम ध्यान से देखो। एक एक अंग का नाम देखो, उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है? और कैसे कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक बार खुद देखो, ठीक है? अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दूं, ओवरव्यू का मतलब देखो आप यहाँ पे सिंपल, देखो ये मेरा किडनी है, दिख रहा है बिल्कुल एकदम, मतलब जैसे सेब की तरह है ना ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला जो मेरे को कलर दिख रहा है, ये वाला कलर, एक्चुअली कलर मेरे को पहचानने में दिक्कत होती है, इसको हम बाई वृक्क सिरा बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बाई वृक्क सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? बाई वृक्क सिरा बोलते हैं। ये आपका क्या है? बायां वृक्क मतलब लेफ्ट किडनी है, और ये आपकी राइट किडनी है, ठीक है? कोई कोई डाउट नहीं सर? उसके बाद देखो ये आपका महाशिरा है, देखो ये जो बाई वृक्क सिरा है ये वाला, ठीक है? उसके बाद ये मोटा वाला जो है ये क्या है बच्चा? महाशिरा है। क्या बोलते हैं इसको? महाशिरा बोलते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ किडनी से अगर आप नोटिस करो तो यहाँ मूत्राशय से एक नली निकली हुई है, देख रहे हो आप? हाँ, ये जो नली होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? मूत्रवाहिनी बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद उसके बाद देखो ये जो आपका रेड कलर का है, अगर आप नोटिस करो, एक मिनट इसको मिटाता हूँ, थोड़ा सा क्लियर होगा आपको, ठीक है? देखो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, अरे यार क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है? आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है बच्चा, ये वाला, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? ध्यान से देखना, इसको इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाईवृक्क धमनी बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? बाईवृक्क धमनी। देखो जब आपने उसका अध्ययन किया था हर्ट का, तो आपने देखा होगा कि जो धमनी होती है उसका कलर ऐसा था, और जो शिरा होती है उसका कलर ऐसा था, तो उन्हीं का ये कनेक्टेड फॉर्म है, ठीक है? वहीं से इनका कनेक्शन है, ओके? तो
अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो यहीं से मिल जाएगी, ठीक है? बाकी इन्फॉर्मेशन हम अभी थोड़ा-सा मैं इसको और डीप डीप में बताऊँगा। तब अगला जो हमारा सिस्टम है वो क्या है? देखो हमारे शरीर में उत्सर्जन का प्रमुख अंग क्या होता है? किडनी अंग होता है, किडनी होता है, ठीक है? आप सबको पता है कि किडनी जो है वो किस तरह से काम करता है, वो एक फ़िल्टर की तरह काम करता है। और ये भी हमको पता है कि वाटर में जो नाइट्रोजन होता है, आपको पता है जो हमारे ब्लड होता है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, बिल्कुल सर्कुलेट होता है। तो ब्लड में जब वेस्ट मटेरियल क्रिएट होता है ना, साथ में एक नाइट्रोजन होता है, वो भी क्रिएट होता है, तो उसको भी हमें बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो जो नाइट्रोजन होता है ना, वो क्या होता है, जब जब ब्लड हमारा किडनी में आता है, तो वहाँ पे फ़िल्ट्रेशन होता है नाइट्रोजन का और कुछ वाटर भी साथ में मिक्स अप हो जाता है। मतलब नाइट्रोजन और वाटर आपस में मिक्स अप हो जाते हैं, तो वो किसका फ़ॉर्म लेते थे? यूरिन का फ़ॉर्म ले लेते हैं। वो कहाँ पे होता है? ये जो यूरिन फ़ॉर्म फ़ॉर्म होता है या फिर ब्लड से जो यूरिन होता है, अलग होता है, वो कहाँ पे अलग होता है? किडनी में अलग होता है, ठीक है? फिर वहाँ से एक रास्ता होता है जिसको हम मूत्र वाहिनी बोलते हैं, वहाँ से वो कहाँ पे आता है? बताओ? मूत्राशय में आता है, ठीक है? नीचे जो आपका बड़ा-सा पाउच होता है। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे शरीर में उत्सर्जन का जो प्रमुख अंग है वो क्या है? वृक्क है। वृक्क का मतलब क्या होता है बच्चा? किडनी होती है। सिंपल है। ये आपकी हो गई किडनी। ठीक है? अच्छा, उसके बाद देखो इसका साइज़ कैसा होता है? ये सेम के बीज की तरह होता है। सेम क्या होता है? ये देखो मैं आपने शायद मैं देखा हूँ, देखा भी होगा मुझे पता है। सेम का जो साइज़ होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है, अगर मैं आपको बताऊँ तो। रुको 1 मिनट। हुँ। देखो सेम का जो साइज़ होता है वो मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। सेम का जो बीज होता है वो कुछ ऐसे होता है देखो, ठीक है? ऐसे, बिल्कुल अगर आप कभी नोटिस क्या करना आप गूगल कर लो सेम का बीज, तो आपको पता है ऐसे मिलेगा। तो अब देखो इसका इसका स्ट्रक्चर देखो बच्चा कैसा है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ किडनी का स्ट्रक्चर, ये देखो, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है देखो, है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं कि जो हमारा किडनी होता है उसका जो मतलब आकार होता है वो सेम के बीज की तरह होता है, ठीक है? और ये कैसा होता है? गहरे लाल रंग का होता है। इसका कलर कैसा होता है बच्चा? गहरा लाल रंग मतलब हाइलाइटेड रेड, कंप्लीटली हाइलाइटेड रेड होता है, ठीक है? अच्छा, एवं देह गुहा के निचले भाग में मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होता है। अब देखो ध्यान से इसकी लोकेशन देखो, ये ये दो देह गुहा का मेरुदंड होता है और यहाँ पे इसके फ्रंट में और इसके निचले भाग में ये दोनों क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ठीक है? तो आपको क्या करना है एकदम सोच सोच के पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पढ़ लिया बायाँ वृक्क, दायाँ वृक्क, सोचो पोजीशन क्या है, कहाँ पे वो स्थित है, किन-किन चीज़ों से कनेक्टेड है। अगर ये सारी बातें आप डीपली पढ़ोगे ना, तो मैं आपको बताऊँ ना आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, ठीक है? आपको अच्छे से पता चलेगा कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, इनका क्या-क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ओके, उसके बाद हमारा है अ, इसकी लोकेशन आपको पता चल गया कि निचले भाग में मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होता है, गुड। उसके बाद देखो अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे, इसका साइज़ साइज़ दिख रहा है आपको? 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ओके? ये बिल्कुल दिखा रहे हैं कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? लगभग 10 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ से जो ये वाला पोर्शन आपको ऐसे दिख रहा है, ये वाला, ये ये कितना होता है? 4 सेंटीमीटर होता है। फिर अगर आप फ्लैट देखोगे तो 5 सेंटीमीटर आपको ये मिलेगा क्योंकि देखो इसका जो ये साइड वाला पेरीमीटर है ये कैसा है? वृत्ताकार की तरह लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ठीक है? तो इन्होंने लंबाई बता दी, फिर ये वाला बता दिया, फिर ये फ्लैट वाला भी बता दिया, ठीक है? तो इसको देखो 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को देख के हम एक चीज़ बता सकते हैं कि वो उसका साइज़ होगा कितना, ठीक है? होगा कितना, ओके? अच्छा, उसके बाद अगर आप नीचे वाले फिगर में नोटिस करो तो इन्होंने क्या किया इसको ऊपर से ऐसे काट दिया, ठीक है? ऐसे मतलब अनुप्रस्थ काट काट दिया, ठीक है? अब ये जो आपको अंदर दिख रहा है, ये अंदर का पोर्शन दिख रहा है, आप देखो। ये, ये अंदर का पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है? ये एकदम टमाटर की तरह दिख रहा है ना? हाँ, ऐसे टमाटर होता है, ठीक है? मेरे को टमाटर की याद आ गई। जब टमाटर को काटो ना तो वो ऐसे ही दिखता है बिल्कुल सेम। है कि नहीं? सही कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल। ठीक है? तो अब देखो इसका यहाँ पे दिया गया है कि वृक्क की जो लंबाई होती है बच्चा कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है जैसा कि यहाँ पे शो करके दिखाया गया है। ठीक है? इसकी चौड़ाई कितनी होती है बच्चा? सर 5 सेंटीमीटर होती है जैसा कि यहाँ शो करके दिखाया गया है। और मोटाई जो है बच्चा वो लगभग-लगभग 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है? ये क्या है बच्चा? मोटाई है। ठीक है? ओके। मानव में दोनों वृक्क आमने-सामने नहीं होते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो आपको क्या दिख रहा है कि
पहले वृक्क के सामने दूसरा वाला है और दूसरे के सामने पहला वाला है, बट ऐसा नहीं होता। इन ये क्या होते हैं ना, दाईं ओर यकृत होने के कारण दायां वृक्क कुछ नीचे की तरफ होता है। दायां कौन सा है? दायां बताओ कौन सा है दायां? देखो यहाँ पे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे देखो, ये आपका बायां है और ये दायां। अगर आप देखो ये सामने सामने नहीं है, थोड़ा सा ये नीचे की तरफ बैठा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको क्या दिखेगा, ये थोड़ा सा ऊपर है और ये थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कभी कोई पूछे कि सर क्या दोनों वृक्क आमने सामने होते हैं? नहीं, उनकी पोजीशन ऐसे होती है, थोड़ा सा ये ऊपर होता है, थोड़ा सा ये नीचे होता है, ठीक है। ओके, देखो इसका साइज के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, यकृत होने के कारण दायां वृक्क कुछ नीचे होता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम इसकी बात नोटिस करें तो इसमें आपको कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है बताओ? इसमें देखो छोटी-छोटी ऐसे नलिकाएँ निकली हुई हैं अलग-अलग। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं आपको बताऊँ, यही वो नलिकाएँ हैं जहाँ से ब्लड पास होता है, ठीक है? और पास होने के बाद इसी के अंदर पूरा का पूरा ब्लड जो होता है उसका फ़िल्ट्रेशन होता है। फ़िल्ट्रेशन का मतलब कि पानी और नाइट्रोजन क्या होते हैं, इसके थ्रू अलग कर लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, पानी क्यों? कभी-कभी क्या होता है ब्लड में हमारे, जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा, नोटिस क्या, मैंने खुद अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि जब आप ज्यादा पानी पीते हो, ठीक है, तो आप बार बार वॉशरूम जाते हो, मतलब टॉयलेट करने जाते हो। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आप ज्यादा पानी हमारे ब्लड में मिल गया है, अब उसे निकालना जरूरी है, ठीक है। तो जो किडनी होती है ना, वो क्या करती है, उस पानी को निकालती है और साथ में जो नाइट्रोजन होता है ना ब्लड में, उसको भी निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो नाइट्रोजन होता है बच्चा ना, वो एज ए अपशिष्ट पदार्थ होता है। वो हमारी बॉडी के लिए एक लिमिट के बाद क्या होता है, फायदेमंद नहीं होता है, इसलिए उसको निकालना जरूरी होता है। तो मैं आपको बताऊं, जब पानी और नाइट्रोजन आपस में मिलके जो घोल बनाते हैं ना, वही हमारा क्या होता है, यूरिन होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें हमारी होती हैं, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पे तो मान लो नाइट्रोजन हमारे लिए वेस्ट हो गया। आप सोचो ना, पदार्थों की अगर बात करें हम यहीं पे इनडायरेक्टली पदार्थों की बात करें तो उनके लिए क्या होता है? सर पदार्थों के लिए तो नाइट्रोजन बहुत बेहतरीन होता है। आपने यूरिया का नाम सुना होगा, हमारे गांव में यूज होता है, गेहूं में डाला जाता है, धान में भी डाला जाता है यूरिया, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो एज ए, यही तो होता है, नाइट्रोजन का ही तो फॉर्म होता है यूरिया, या कुछ अलग होता है? डीएपी के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट सप्लाई करती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने वृक्क के बारे में बहुत सही सही इंफॉर्मेशन ले ली। अब देखो इस फिगर में हम दोबारा आते हैं, इस फिगर में मैं आपको कुछ मेन पॉइंट समझाना चाहता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये बायां वृक्क सिरा दिख रहा है, ठीक है। और ये वाला जो है वो क्या है, बाई वृक्क धमनी है, ठीक है। ये वाला, ये नीचे का पोर्शन, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये ब्लड के पास में होते हैं, ब्लड सिराओं के पास में होते हैं, जो ब्लड रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनके पास में होते हैं। तो जब ब्लड इनके अंदर जाता है, ठीक है, और जब ब्लड, ये किडनी क्या करती है, नाइट्रोजन को और वाटर को एक साथ जब अलग कर लेती है ना, तो फिर इसको क्या करती है, ये इस वाली नली में पास करती है जो नीचे लटकी हुई है, अगर आप नोटिस करो तो। रुको इसको मिटाता हूँ तो थोड़ा-सा और आपको क्लियर होगा। देखो, ये जो आपको नली दिख रही है बच्चा ना, इसमें क्या होता है, पास होता है, ठीक है। अच्छा, जब इसमें पास होता है तो फिर ये किसके ये मूत्र वाहिनियों के थ्रू कहाँ चला जाता है बच्चा, मूत्राशय में चला जाता है, ठीक है। मूत्राशय में चला जाता है, यूरिन ब्लैडर इसको बोलते हैं, ठीक है, यूराइन ब्लैडर। और मैं आपको बताऊं, ये जो यूराइन ब्लैडर होता है ना, ये एक तरह से क्या होता है कि रबड़ टाइप का होता है। मतलब अगर इसमें यूरिन इकट्ठा होगी तो वो फैलेगी, ठीक है, और बड़ी होती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी। कभी आपने देखा होगा कि जब हमें, मान लो हम कहीं बैठे हुए हैं, कहीं बिजी हैं और हमें टॉयलेट लगी और हम नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो हमें हल्का-सा भारी-भारीपन महसूस होने लगता है। ठीक है? इसका इसका क्या रीज़न होता है? इसका यही रीज़न होता है कि जो हमारा मूत्राशय होता है ना, वो बहुत, उसमें ज़्यादा मूत्र इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से वो बहुत फैल जाता है और हमको बिल्कुल भारी-भारी सा लगता है। ठीक है? ये रबड़ की तरह होता है। जैसे आप गुब्बारा गुब्बारा देखा है आपने? उसमें आप पानी भरते जाओ तो वो क्या होगा? वो फूलता चला जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो इस तरह से होता है। अब जब इसमें बच्चा इकट्ठा हो जाता है ये ना, तो इकट्ठा होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ किसके हम मूत्र मार्ग के थ्रू इसको क्या करते हैं? एक्सक्रिएट कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं। ठीक है? आई होप कि ये थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इफेक्टिव लगी होगी और बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है? ठीक है। अब देखो थोड़ा-सा मैं बैक में जाना चाहूँगा। क्यों बैक में जाना चाहूँगा? क्योंकि देखो, कुछ चीज़ें मेरे को और रिवाइव करवानी है आपको, ठीक है? अब देखो, ये जो हानिकारक पदार्थ हमारे होते हैं बच्चा, इनको हम क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं।
अब ये नहीं कि केवल यहाँ मैं यूरिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यूरिन के अलावा भी ऐसे बहुत सारे हमारी बॉडी में वेस्ट बनते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर हम इनको बॉडी में ज़्यादा देर तक रखते हैं, अब याद रखना इस बात को, ये आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर आपके बॉडी में वेस्ट बना, ठीक है? और आपको महसूस हो रहा है, तो आपको तुरंत उसको क्या करना चाहिए? एक्सक्रिएट करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो कहीं न कहीं वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपके बॉडी को ना नुकसान पहुँचाएगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल भी होते हैं, जो हमारी बॉडी को क्या मतलब डैमेज कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये बात अपनी डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूर अप्लाई करिए, ठीक है ना? तो इसलिए इनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, ठीक है? अच्छा, अब देखो एक्सक्रिएशन में यूरिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? टॉयलेट की बात कर रहा हूँ, यूरिन की बात कर रहा हूँ। हमारी बॉडी में पसीना होता है, आपने देखा होगा, वो भी क्या है? एज़ ए वेस्ट है, ठीक है? और और आपने देखा होगा कि अ, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो भी एज़ ए वेस्ट है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसमें कंसीडर करी जाती हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं केवल मैं किसी पर्टिकुलर एक की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के जीव होते हैं, एक कोशिकी होता है, एक बहुकोशिकीय होता है, ठीक है? तो जो एक कोशिकीय होते हैं ना, बेसिकली जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें जो एक्सक्रिएशन होता है, चीज़ों का जो मटेरियल्स का बाहर निकलना होता है, वो कैसे होता है, पता है आपको? वो सिंपल है, वो विसरण के थ्रू होता है। विसरण मैंने आपको बताया था, डिफ्यूज़न क्या होता है? हाई कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन, मतलब मूवमेंट जो होता है बच्चा ना, वो हाई कॉन्सन्ट्रेशन से लो कॉन्सन्ट्रेशन की तरफ होता है, ठीक है? ये बात थोड़ा-सा दिमाग में आप रखना, ओके? अच्छा, उसके बाद बहुकोशिकीय में तो आपको पता है, देखो बहुकोशिकीय की अगर हम बात करेंगे ना, तो इन पर्टिकुलर अगर हम ह्यूमन की बात करें, तो उसका जो एक्सक्रिएशन सिस्टम होगा अलग होगा, कोई जानवर है उसका अलग होगा, ठीक है? गाय है उसका अलग होगा, भैंस है उसका हो सकता है अलग हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं बिल्कुल सेम होगा कि जो मैंने ह्यूमन के लिए पढ़ लिया, वही जानवर के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये गलत है, ठीक है ना? ओके, ठीक है, तो मैंने इन सब के बारे में बता दिया कि ये कैसे-कैसे काम करते हैं। वृक्क का काम मेन तो मेन सबसे सबसे ज़्यादा मेन तो यही है। उसके बाद मूत्र वाहिनियाँ बता दिया, यूरेटर्स, ठीक है? मूत्राशय बता दिया, फिर मूत्र मार्ग बता दिया, ठीक है? तो ये आपका हो गया अ, यूरिन को बाहर निकालने का फंडा, ठीक है? इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे फंडे हैं, ठीक है? तो आप इनके बारे में जानो। बाकी करो इतना, ठीक है? बहुत बेहतरीन तरीके से, फिर हम लोग अगले सेशन में काम करेंगे, ठीक है? इसके आगे हम लोग बताऊँगा कि मैं इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सक्रिएशन ऑर्गन हैं, जो हमारी बॉडी में अ, अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हमारी हेल्प करते हैं। तो उनके बारे में हम वन टू वन करके बहुत ही अच्छी चीज़ों चीज़ों को लेके पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम, अगले सेशन में हम आगे इस सेशन को आगे बढ़ाएँगे, ठीक है? ओके बच्चा, गुड बाय, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो और दुनिया के सबसे खुश इंसान बनो, ठीक है? ओके, बाय।